हेलो गाइस, वेलकम टू डे 3 एक्सेल सीरीज। तो आज हम सीखेंगे आगे का फंक्शन। अगर आप पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर फ्रेंड आप अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक। तो आते हैं हम सबसे पहले। देखिए, सम फंक्शन हम लोग सीख चुके हैं, फिर मैक्स भी, मीन भी, उसके बाद एवरेज भी फंक्शन। आज हम सीखेंगे इफ फंक्शन। ये आप सारे जो फंक्शन नहीं देखे हैं हमारे लेक्चर वीडियो, तो आप जो पीछे का हमारा वीडियो है पहले क्लास का, तो वहां पे आप यूट्यूब चैनल पे आप जाएं, सर्च करें लर्निंग एक्सेल और वहां से आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इफ फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम थ्योरी पार्ट कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, देखिए इफ फंक्शन के अंदर जो होता है ना, हमारे पास यहाँ पे इस तरह से इफ फंक्शन है और इसके जो आप देखेंगे सिंटैक्स, तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले जैसे हम इक्वल और इफ लगाएंगे इस तरह से ब्रैकेट, तो लॉजिक टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स। तो लॉजिक टेस्ट वो चीज होता है कि अब जैसे हम कोई कंडीशन मैच करना, और ये फंक्शन हमें दो चीज में आंसर देता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर जब भी हमें कभी इस तरह से काम करना है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, तो हम ये इफ फंक्शन का यूज करेंगे यदि कंडीशन वाले कोई भी चीज हो। कहते हैं लॉजिकल टेस्ट, जो ये हमारा रिक्वायर्ड होता है सबसे मोस्ट। यहाँ देख सकते हैं इसका लॉजिकल टेस्ट हम क्या काम कर सकते हैं। और लॉजिकल अ कंडीशन दैट द इवेल्युएट योर ट्रू या तो फॉल्स, मतलब हम एक ऐसा कंडीशन बना सकते हैं जो इवेल्युएट कर सके ये ट्रू है या फॉल्स है। कैन यूज कंपैरिजन ऑपरेटर, लाइक हम लोग यूज कर सकते हैं उसके लिए क्या क्या ऑपरेटर है, क्या क्या सिंबल हम यूज कर सकते हैं। इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे कोई भी एक सेल है A1 और मैं कहता हूं कि ये ग्रेटर होना चाहिए 100 से, तो यस, अगर A1 सेल में 100 से कुछ नंबर ऐसे लिखा हुआ है जो कैपिटल है, तो अगर ये सिंबल ट्रू कह देता है। ठीक है, अगर तो इस तरह से हम वहां पे एग्जाम्पल जो लॉजिकल टेस्ट होता है तो हम इस तरह से बना सकते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, अगर ये लॉजिकल टेस्ट जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो वैल्यू, जैसे यहाँ पे देखिए आप कंप्लीट एक एग्जांपल में यहाँ पे देख सकते हैं कि B1 कोई सेल है, उसमें हम कहते हैं ग्रेटर होगा, जो भी नंबर B1 में लिखा होगा तो ग्रेटर या तो इक्वल होता 60 से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पास, नहीं तो ये फेल। तो इसी तरह से ये होता है एक लॉजिकल टेस्ट। ये क्या होता है, लॉजिकल टेस्ट। एक मिनट फ्रेंड, उसका लॉजिकल टेस्ट जैसे कंप्लीट हो जाता है हमारे पास, तो हमारे पास जो आता है नेक्स्ट स्टेप इसका, वो हो जाता है हमारे पास वैल्यू इफ ट्रू पार्ट। अब वैल्यू इफ ट्रू पार्ट, जैसे वैल्यू इफ ट्रू पार्ट हमारा काम करने लगे, अब वैल्यू इफ ट्रू पार्ट काम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि लॉजिकल डिसाइड करना पड़ता है। अब लॉजिकल टेस्ट अगर ट्रू है, अब ये कहेगा कि लॉजिकल टेस्ट अगर ट्रू है तभी ये वैल्यू चलेगा। लॉजिकल टेस्ट अगर ट्रू है तो ये हमारे पास चलेगा। अगर लॉजिकल फॉल्स हो गया तो हमें इस पार्ट में जो भी लिखे रहेंगे वो चीज हमें रिटर्न मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है कि हम लॉजिक टेस्ट कैसा बना रहे, है ना, तो इस पे डिपेंड करता है। तो जैसे आप एक यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, ये लॉजिकल टेस्ट जो है ये वो क्या है, हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रिक्वायर्ड पॉइंट है। अब ये हो सकता है किस तरह का कंडीशन, तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा लॉजिकल कंडीशन दैट इवेल्युएट। ये क्या करता है, एक ऐसे कंडीशन होता है ये क्या कर सकता है, दैट इवेल्युएट कर सकता है। कैसा वैल्यू होगा, या तो वो ट्रू कहेगा, नहीं तो यह क्या कहेगा, फॉल्स होगा। और इसमें जो हम कुछ इस कंडीशन को इवेल्युएट करने के लिए सिंबल यूज करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। लाइक वो सिंबल क्या क्या हो सकता है, या तो हो सकता है इक्वल, ग्रेटर, उसके बाद या तो लेस, नहीं तो ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं तो इस तरह से लेस देन इक्वल टू, नहीं तो नोज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। और हम इस तरह से उसके अंदर लिखेंगे लॉजिकल टेस्ट की जगह, तो ये हमारा कंडीशन बन जाएगा, एक लॉजिकल कंडीशन। फिर उसके बाद कहता है यहाँ पे, अब एक चीज मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे जो हमारा पॉइंट्स बन रहा है नेक्स्ट, ये कह रहा है वैल्यू इफ ट्रू पार्ट। ये भी रिक्वायर्ड होता है, ये भी हमें देना कुछ ना कुछ जरूरी होता है। अब इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, कहते हैं द वैल्यू रिटर्नेड व्हेन द कंडीशन इज ट्रू।
अगर हमारा कंडीशन, जैसे जो भी कंडीशन, आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल है, ठीक है। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे कंडीशन बनाया गया, जो भी यहाँ पे कंडीशन बनाया गया, जैसे B1 कोई सेल है, अब B1 सेल में मैं कहता हूँ कि ग्रेटर या तो बराबर होगा किसके, 60 जो भी नंबर है उसके। अगर B1 सेल में ग्रेटर हो गया या तो इक्वल हो गया 60 से, इसका मतलब हमारा कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब ट्रू होगा तो हमारे कौन सा पार्ट चलेगा, वैल्यू इफ ट्रू पार्ट, ये वाला पार्ट हमें काम करने लगेगा। तो इसीलिए इस पार्ट में जो भी हम लिखेंगे यही कह रहे हैं, द वैल्यू रिटर्नड व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। अब जो भी हम यहाँ पे लिखे रहेंगे वो हमें रिटर्न मिलेगा। अब जैसे हमें रिटर्न में चाहिए पास, तो हम पास लिख रहे हैं। और कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए इस तरह से हमें इन्वर्टेड कॉमा यूज करना ही पड़ता है। इस तरह से हमें इन्वर्टेड कॉमा यूज मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, हमें इन्वर्टेड कॉमा जो यूज करना है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, मैच नहीं किया, अब जैसे ये पार्ट हमें जो चलाना है, तो जो भी हम वैल्यू फॉल्स पार्ट में लिखे रहेंगे वो हमें लास्ट में रिटर्न मिलेगा। यही कहता है यहाँ पे, देखिए वैल्यू ट्रू में कहता है कैन बी नंबर या तो टेक्स्ट इन अ कोट, देख रहे हैं, कह रहे हैं ना कोट्स में हमें लिखने के लिए, सेल रेफरेंस या फॉर्मूला या अनदर फंक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो इस तरह से हमें डबल कोट के अंदर लिखना होगा, या तो हम चाहते हैं कि उसको कुछ मल्टीप्लाई हो तो इस तरह से हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, या तो हम चाहते हैं कि कोई अदर फंक्शन हम अप्लाई करें कि सम हो जाए तो फिर हम सम भी यूज कर सकते हैं। फिर ये जो है वैल्यू इफ फॉल्स, एक ये ऑप्शनल पार्ट है, अगर हम ये नहीं भी देंगे ना तो हमारा वैल्यू इफ फंक्शन जो है ना काम करेगा, ठीक है, हमारा रिजल्ट मिल सकता है। इसका डिफिनेशन क्या कहता है, द वैल्यू रिटर्न इट, देखिए ये वो वैल्यू रिटर्न करता है व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तब जो हम चाहते हैं हमें वही चीज रिटर्न मिले, तो इस लोकेशन में हम जो लिखे रहेंगे वो चीज हमें रिटर्न मिलेगा। फिर कहता है इफ ओमिटेड या रिटर्न फॉल्स बाय डिफॉल्ट। अब होता क्या है कि अगर हम मैं वो चीज नहीं दे रहा हूं या हम नहीं कुछ देते तो ऑप्शनल जो है, तो ये इफ फंक्शन क्या है, अपने आप से रिटर्न करता है एक फॉल्स, डायरेक्ट वो फॉल्स रिटर्न करता है, लिख देता है उसे। कैन ऑल्सो बी टेक्स्ट, नंबर या फॉर्मूला, या जिसको हम नेस्टेड इफ बोलते हैं, इसमें हम यूज कर सकते हैं। अगर हम टेक्स्ट लिखेंगे तो इस तरह से, नहीं तो फिर से अगर हम फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे आप इस एग्जांपल में यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स, और भी हम देखेंगे अभी प्रैक्टिस करके। फिर यहाँ कुछ नोट्स लिखा है, कहता है टेक्स्ट वैल्यू मस्ट बी डबल कोटेड, टेक्स्ट जो भी हम लिखेंगे वो डबल कोट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं वैल्यू इफ फॉल्स इज ऑप्शनल वैल्यू, डिफॉल्ट ऑफ फॉल्स है। नेक्स्ट अप टू द 64 इफ फंक्शन यूज करेंगे, जैसे इफ फंक्शन हम अप्लाई किया, ठीक है। इफ फंक्शन हम जो अप्लाई कर रहे हैं, इस फंक्शन के अंदर अगर हमें फिर से इफ अप्लाई करना होगा तो हम 64 टाइम अप्लाई कर सकते हैं इफ फंक्शन, ठीक है। कहते हैं यूज इफ फंक्शन फॉर अ क्लियर मल्टीपल कंडीशन। हमारे पास इसको एक और फंक्शन है जो इफ्स फंक्शन है, जो वो भी एक क्लियर कंडीशनल। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, इसके बाद हम देखेंगे फिर दूसरा। नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद हम देखते हैं दूसरा क्या है। अब देखिए यहाँ पे इफ फंक्शन का जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया गया है, आप देख सकते हैं इस पे, अगर आप ये एग्जांपल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ एक टेबल बनाया गया, इस टेबल में आपको विजिबल हो रहा होगा ये टेबल, आप देख सकते हैं फुल्ली। देखिए यहाँ पे ये जो है सबसे पहले जो टेबल में दिया गया है स्टूडेंट नेम, फिर उसका स्कोर दिया गया है कि ये स्टूडेंट का इतना स्कोर आया है। अब यहाँ पे हमें इफ फंक्शन अप्लाई करना है हर एक स्टूडेंट, आप देख सकते हैं इस तरह से अप्लाई किया हुआ है कि इफ लगाया है, फिर B2 नंबर यहाँ पे समझ लीजिए कोई स्टोर है, ये B कॉलम लिखा हुआ है, ठीक है, ये B है, ये A है। अब B में कह रहा है अगर 60 मार्क्स है उसको तो पास हो जाना चाहिए, नहीं तो फेल। अब देखिए इस तरह से हमें रिजल्ट मिला पास, क्योंकि ये ट्रू है, 85 आया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नंबर 85 60 से ये क्या है, ग्रेटर,
तो ये हमारा कंडीशन कह रहा है इस तरह का सिंबल ट्रू, तो पास ट्रू वाले पार्ट चला, हमने पास रिटर्न कर दिया। इस तरह से हमने क्या रिटर्न किया, पास रिटर्न। फिर उसी तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, उसके बाद जो हमें रिटर्न मिला फेल मिला, क्योंकि यहाँ पे नंबर जो है लेस देन, हमें नंबर इस तरह से उल्टा कंडीशन हो गया इसलिए, क्योंकि हम यहाँ पे 60 पे बात कर रहे थे बट यहाँ पे लेस देन है वो नंबर। देख रहे हैं यहाँ क्या कह रहे हैं, इस फंक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जो अभी अप्लाई कर रहे हैं फंक्शन, कहते हैं कि इफ B3 सेल में जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा। अब यहाँ पे नंबर क्या है 45, लेकिन हम कहते हैं B3 सेल में ग्रेटर होना चाहिए किससे, 60 से, तो हमें पास आना चाहिए, नहीं तो फेल। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमें वो चीज नहीं मिला, ये 60 से लेस है, इसीलिए कंडीशन फॉल्स हो गया, जिसकी वजह से हमें फॉल्स पार्ट रन किया तो हमें फेल रिटर्न किया। इसी तरह से इस कुछ कंडीशन बनाया गया है और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप उसका आप डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन होगा, नेक्स्ट जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा वो होगा हमारा, अब इसके बाद आपको हम सिखाएंगे, तो वो होगा सम इफ। अब सम इफ हम वहां पे यूज करते हैं ये फंक्शन हमें यूज करने का मकसद है कि जब भी हम यूज करें तो यहाँ पे देख सकता है, कहता है एड वैल्यू, एक मिनट, यहाँ पे हम ये फंक्शन जो यूज करेंगे, सबसे पहले क्या हम यूज करेंगे, एड वैल्यू इन अ रेंज दैट मीट स्पेसिफिक कंडीशन, या तक कंबाइन द पावर ऑफ सम एंड इफ इनटू वन फंक्शन। अब जैसे कहीं पे हमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन लाया गया, उसके अनुसार से हमें टोटल करना हो तो हम ये फंक्शन यूज करेंगे। इस फंक्शन का आप सिंटेक्स देख सकते हैं, पहले हमें रेंज देना पड़ेगा, फिर उसका क्राइटेरिया, फिर सम रेंज। अब ये भी जो हम ये एग्जांपल बनाएंगे वो चीज हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है रेंज हमारा रिक्वायर्ड होगा, ये हमें देना मोस्ट इंपोर्टेंट। कहता है रेंज टू इवेल्युएटेड, मतलब रेंज वो चीज होता है जिसे हमें इवेल्युएट करना है। क्राइटेरिया वो चीज होता है, ये भी हमें रिक्वायर्ड होगा। ये चीज कहता है द कंडीशन टू मैच, हम क्या कंडीशन मैच कराना चाहते हैं, ये रेंज से वो चीज। फिर कहता है सम रेंज एक ऑप्शनल होता है जो सेल में हमें डिफॉल्ट देना पड़े। उसके बाद यहाँ से कुछ आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये माना कि कोई प्रोडक्ट नेम दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई प्रोडक्ट नेम दिया गया है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक रीजन वाइज भी दिया गया है, फिर यहाँ पे सेल्स का डेटा दिया गया है कि एप्पल जो है ईस्ट में इतना सेल किया। अब हमसे क्वेश्चन कोई पूछ रहा है कि कोई भी चीज आप बताइए, जैसे लिखिए क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे सम ऑफ वैल्यू इन बी वेयर ए इज अ एप्पल, जो ए कॉलम में एप्पल है उसका हमें सम करना है, कितना का वो सेल्स किया है, जितना सारे जैसे आप देख सकते हैं एप्पल एक जगह यहाँ पे भी सेल कर रहा है, दूसरा यहाँ पे भी सेल कर रहा है। अब ये दोनों ईस्ट में ही है, तो ये टोटल कितना हमें सेल करेगा, इस तरह से ये 150 है और ये 300 है। तो यहाँ पे जो ये एप्पल सेल कर रहा है टोटल 450 का, तो यहाँ पे हमें इस तरह से कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। देख सकते हैं सम इफ में सबसे पहले हम रेंज दिए, रेंज मतलब ये पूरा प्रोडक्ट नेम, फिर उसके बाद उसमें से हमें क्या स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए एप्पल, तो एप्पल लिख दिया, फिर सम रेंज, तो इस तरह से हम ये डेटा को सम दे दिया और वो हमारा सम कर दिया। तो इस तरह से हम सम इफ यूज करेंगे एक कंडीशन हमारे पास दिया हो तब। अगर एक से ज्यादा कंडीशन वहां पे हमें सम करना है तो फिर हम कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है, ये तो था सम इफ, और उसका यहाँ पे और डिटेल्स में लिखा गया है, यहाँ पे हम और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ कह रहा है ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन से हमें मैच कराना है, फिर टेक्स्ट मैच कराना है, फिर कुछ वाइल्ड कार्ड है तो इस तरह से हम मैच करा सकते हैं, फिर अगर नॉट इक्वल टू है तो इस तरह से सेल रेफरेंस से अगर कुछ हमें मैच कराना है, इस तरह से हम सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं और अभी हम डिटेल्स में भी देखेंगे। तो आप वीडियो में पूरे बने रहे जरूर, वीडियो आपको अच्छी लगे तो जरूर फ्रेंड आप लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू है तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह से आपके लिए फ्री में वीडियो एक से एक लेते आएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका वर्ल्ड कार्ड का यहाँ पर डिफिनीशन लिखा गया है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी फंक्शन है। उसके बाद जो हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन होगा उस कंडीशन में हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो उस कंडीशन में जो हम फंक्शन यूज करेंगे, देखिए उस कंडीशन में जो हम फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है सम इफ फंक्शन।
अब ये फंक्शन का देख सकते हैं डिफिनीशन क्या कर रहा है, सम वैल्यू बेस्ड ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया अक्रॉस मल्टीपल रेंज। सम द एस इज सम इफ स्टैंडर्ड फॉर द मल्टीपल कंडीशन। ये जो है मल्टीपल कंडीशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। इसका आप सेंटेंस जो लिखा गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो एक से ज्यादा हमें कंडीशन मिल, इसमें हमें सम रेंज पहले देना होता है, यहाँ पे सम रेंज फिर क्राइटेरिया रेंज इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा गया है, फिर सेम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के डेटा से समझाया गया। अब उसके बाद हम आते हैं जो हमारा मेन सीट है उस पे, और एक बार हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले हम इफ फंक्शन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए इफ फंक्शन का जो हम प्रैक्टिस किए थे, बेसिक फंक्शन जो हम यूज किए थे, तो यहाँ तक हमने काम कर लिया था बेसिक फंक्शन, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आज जो हमें सीखना है इसका एडवांस वर्जन सीखना है इफ फंक्शन का, और हम कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक हम टेबल बनाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले टेबल, एक मिनट, यहाँ पे हमने एक टेबल बना रखा है। आप ये टेबल विजिबल है तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले इस टेबल को समझना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ये टेबल नहीं समझेंगे तो फिर हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। इस टेबल को समझना हमारे लिए इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसी टेबल से आज हम सीखेंगे कि इफ फंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं। अब इफ फंक्शन अप्लाई करने के लिए देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, जो भी सब्जेक्ट लिया था वो टोटल 5 सब्जेक्ट लिया था, और 5 सब्जेक्ट का अगर एग्जाम होगा मान लीजिए तो 500 का एग्जाम होगा, जिसमें कुछ स्टूडेंट को इस तरह से परसेंटेज मिलेगा और इस तरह से हमें डिसाइड करना होगा, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को इतना मार्क्स आए तो हमें क्या डिसाइड करना है, एक क्राइटेरिया हम बना लेते हैं, फिर उसके अनुसार हम काम करेंगे, फर्स्ट थर्ड एंड फेल, ठीक है। इस तरह से हम क्राइटेरिया बना। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे सेम फंक्शन। देखिए अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, यहीं पे जस्ट अभी हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, इक्वल टू आई एफ इफ अप्लाई। अब कह रहे हैं लॉजिक टेस्ट, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। लॉजिक टेस्ट कह रहा है, तो लॉजिक टेस्ट की जगह हम सिलेक्ट करेंगे अभी टोटल वाले जो भी कॉलम है उसका सेल सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये सिलेक्ट किए हमने, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सिलेक्ट करने के बाद अब टोटल जैसे हम सेलेक्ट किए तो कोई भी वैल्यू से तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा ना, जो वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे अब उस वैल्यू के हम देखते हैं वो वैल्यू हमारा कितना है। यहाँ पे देखिए मैंने सिलेक्ट किया I4 नंबर में, उसके बाद लिखता हूँ मैं ग्रेटर होना चाहिए इस नंबर को, और या तो इक्वल हो जाना चाहिए किसके, यहाँ पे देखिए सबसे बिग नंबर है 300, 60%, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 300, ठीक है। अब ये हमारा एक क्या बन गया, लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट के अनुसार हमें अब बनाना है वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो हमें रिटर्न में क्या चाहिए, वो डबल कोट के अंदर लिखेंगे FIRST फर्स्ट, ठीक है। अगर ये कंडीशन फेल हो गया तो मैं आप कॉमा लगाता हूँ, यहाँ पे देख रहे एक छोटा सा कॉमा विजिबल हो रहा होगा आप लोगों को। अब कह रहा है वैल्यू इफ ट्रू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट कंडीशन, फिर से इफ अप्लाई, और फिर से इफ अप्लाई करेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा दूसरा कंडीशन चेक करना है, अगर 250 है ना, तो मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ I4, और उसके बाद मैं ग्रेटर देन इक्वल टू करता हूँ और 250, ठीक है। अगर ये हमारा कंडीशन मैच कर गया तो हमें क्या चाहिए, SECOND सेकेंड। फिर अगर ये भी मैच नहीं किया तो लास्ट में इफ लगाइए, और फिर से आप I4 लिख सकते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे लगा दीजिए 150। अब लेट लास्ट जो हम अभी 3 कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, देख सकते हैं अब इस तरह से। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे अब क्या, हमें रिटर्न में क्या चाहिए, थर्ड, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो ये वैल्यू इफ फॉल्स है इसमें लिख देंगे, अगर तीनों कंडीशन मैच नहीं किया मैं लिख सकते हैं फेल, और 3 टाइम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इस तरह से इंटर बटन प्रेस करेंगे, देखिए हमारे पास आ गया जी ये कौन सा डिवीजन है। मैं डबल क्लिक करता हूँ, सब हमारे पास पता चल गया, ये फर्स्ट सेकंड जो भी उसके अनुसार मार्क्स होगा टोटल उसके अनुसार आ गया, ठीक है। दोस्तों अगर आप हमारे भी चैनल पे नए आए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें,
और इस तरह का मैं वीडियो इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहूंगा। और बेसिक टू एडवांस एक्सेल फंक्शन सीखने के लिए हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें। आप लास्ट तक बने रहे। अभी हम सीखेंगे सम इफ फंक्शन एंड सम फंक्शन और सम इफ फंक्शन भी। अब जैसे एक और एग्जांपल हम यहाँ पे है ग्रेड निकालना। इफ फंक्शन का थोड़ा सा और भी यूज हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इफ फंक्शन, फिर उसके बाद लिखेंगे लॉजिकल टेस्ट में जाएंगे। सेम यहाँ पे टोटल वाले वैल्यू के सिलेक्ट करता हूँ। अब लिखता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम कितने टेबल बना रखे। एक ये मैं एग्जांपल, ये जो टेबल बनाया अपना समझने के लिए, जो कि इजीली होगा हमें कंडीशन अप्लाई करने के लिए कि इससे इतना मार्क होगा तो इसको हमें ये ग्रेड मिलना चाहिए, इतना मार्क्स होगा तो ये इससे, तो इसीलिए आप भी इस तरह का टेबल बनाएं। अगर आपको ये प्रैक्टिस सीट चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि आपको अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड करूंगा, आप फिर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं 375 वाले से कंपेयर करना चाहता हूँ इस नंबर के, तो 375 में लिखता हूँ, कॉमा लगाते हैं। अगर ये कंडीशन हमारा मैच कर गया तो हमें रिटर्न में क्या चाहिए, ट्रू मैच हुआ तो ए ग्रेड चाहिए, नहीं तो क्या चाहिए, फिर से इफ लिखिए और यहाँ से टैब बटन प्रेस करिए। अब देखिए ये सारा अब रिपीट होगा। फिर से I4 में आइए, I4 ग्रेटर देन इक्वल टू लिखिए। अगर 300 मैच कर रहा है तो उसको हमें क्या ग्रेड देना है, बी ग्रेड। ठीक है, इस तरह से। फिर आप वैल्यू इफ फॉल्स की जगह इफ लगाइए, टैब बटन प्रेस करिए, फिर से लिखिए I4। देखिए एक ही चीज रिपीट हो रहा है, केवल क्या चेंज हो रहा है, मार्क्स एंड ग्रेड। अब मैं लिखता हूँ 250 कॉमा लगाए। अगर ये कंडीशन मैच कर गया तो हम चाहते हैं सी हमें रिटर्न होंगे। अगर नहीं मैच किया तो फिर से इफ लगाइए, उसके बाद में I4 यहाँ पे लिखिए ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर उसके बाद कह रहा है 150 लगाइए, कॉमा लिखिए यहाँ पे। अगर ये मैच किया तो मैंने क्या लिखा हूँ यहाँ पे, डी, तो हम इस तरह से डी लिख सकते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करिए। आप यहाँ पे क्लियर फंक्शन देख सकते हैं, ये ऊपर में यहाँ पे। अगर लास्ट में कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रहा है इतने सारे कंडीशन अप्लाई करने के बाद, तो लास्ट में आप इस वैल्यू ऑफ फॉल्स की जगह लिख दीजिए डायरेक्ट फेल। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करिए। जितने टाइम आप इफ लगाए, इंटर बटन प्रेस करिए, देखिए उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए। सबका ग्रेड आ गया होगा, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं स्क्रीन थोड़ा छोटा करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं किसी का नंबर यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो देखिए उसका सारे चीज चेंज होगा। मैं अगर 149 लिख रहा हूँ तो देखिए फेल फेल फेल, क्योंकि 150 से लेस है। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 175 तो देखिए पास तो हो रहा है, बट वो थर्ड डिवीजन से पास हो रहा है, जिसको डी ग्रेड मिला। ठीक है, तो इस तरह से हम ये इफ फंक्शन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, और नेक्स्ट जो अभी हमारे पास प्रैक्टिस सीट है वो है सम फंक्शन, सम इफ फंक्शन और सम इफ फंक्शन। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम कुछ डेटा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे कुछ दिया गया उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हेलो गाइस, अगर आपको ये सीट चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है आपको तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। चलिए हम कुछ पहले डेटा देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास डेटा दिया गया इसमें सीरियल नंबर लिखा गया, यहाँ कुछ कस्टमर नेम है, कस्टमर आईडी है, और ये सेगमेंट करके कुछ लिखा है, यहाँ सिटी दिया गया है, स्टेट है, फिर रीजन लिखा गया, यहाँ सेल टारगेट दिया गया था कि इस कस्टमर को इस आईडी से इतना सेल हमें करनी है, और यहाँ पे उसका अमाउंट भी लिखा गया है कि इतना टारगेट था और अचीव कितना हुआ, कोई उससे ज्यादा किया, तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पे टोटल, जो कैलकुलेट द टोटल सेल अमाउंट। आप जैसे देखिए कोई किसी का टारगेट इतना था बट अमाउंट सेल क्या इतना का, तो हमें कह रहा है ये वाला अमाउंट आई कॉलम में जो लिखा है ये, उसको कैलकुलेट करके हमें बताइए कितना हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट एक फंक्शन यूज करेंगे, सम फंक्शन, और यहाँ से नंबर 1 नंबर 2 नहीं देंगे। मैं एक बार आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे ये नंबर 1 नंबर 2 कह रहा है, ये नहीं, मैं यहाँ पे आता हूँ और इस पूरे नीचे तक कंट्रोल शिफ्ट डाउन डायरेक्शन प्रेस करेंगे, और जितना भी हमारा डेटा होगा वो डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आई कॉलम में जो हमारा डेटा था, मैं स्क्रीन थोड़ा छोटा करता हूँ, देख सकते हैं आप आई कॉलम में वो डेटा जो हमारा था पूरा सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे क्लोज करने के बाद आप इंटर बटन प्रेस करेंगे, हमें बता रहा है कि टोटल जो सेल्स हुआ है इतना अमाउंट का सेल हुआ है। ठीक है,
ये इतने अमाउंट्स का सेल हो गया। अब यहाँ जो कहता है कि कैलकुलेट टोटल सेल ऑफ नॉर्थ रीजन, देखिए यहाँ पे कंडीशन हो गया, एक कंडीशन हो गया, क्या कंडीशन हो गया, नॉर्थ का। तो यहाँ पे अभी मैंने ध्यान होगा आपको, अभी जो हम क्वेश्चन एक पढ़े थे, यहाँ पे आ सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए सम इफ फंक्शन, सम इफ फंक्शन आप देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि एड वैल्यू इन अ रेंज मीट अ स्पेसिफिक कंडीशन, मतलब एक कंडीशन अगर मीट कर रहा है तो वहां पे हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, सम इफ। तो आइए यहाँ पे कह रहा है हमारा एक कंडीशन, तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, इक्वल टू SUM सम IF इफ, और टैब बटन प्रेस करेंगे, और ये फंक्शन है, ये फंक्शन हमें कह रहा है रेंज क्राइटेरिया, उसके बाद सम रेंज। तो रेंज देने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमें रेंज पूछ रहा है, तो रेंज में हमें क्या देखना है, नॉर्थ का। यहाँ से हमें क्राइटेरिया से पता चल जाता है कि रेंज हमें कौन सा देना। तो नॉर्थ ये जो रीजन है इसी कॉलम में कहीं ना कहीं लिखा होगा, ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेंज जो सेलेक्ट किया है वो विजिबल हो रहा होगा आपको। मैं स्क्रीन थोड़ा छोटा करता हूँ, ये मूव कर जाता है स्क्रीन। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया रेंज, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंज सिलेक्ट किया। अब कॉमा लगाए, क्राइटेरिया, अब क्राइटेरिया हमारा क्या है, यहाँ पे है नॉर्थ, देखिए यहाँ पे है नॉर्थ, कॉमा लगाइए। अब कह रहा है सम रेंज, तो सम रेंज में कैलकुलेट टोटल सेल्स वाला अमाउंट, सेल्स टारगेट सेल्स का अमाउंट है ना, यहाँ पे सेल्स का। तो हम आते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए सेल्स अमाउंट यही है, ये भी पूरा अमाउंट सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है सिलेक्ट हुआ वो चीज। अब यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करिए, उसके बाद हमारा कोई स्टेटमेंट नहीं है, इंटर प्रेस करिए, ये टोटल नॉर्थ का सेल्स अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन नंबर 3 में है, कह रहा कैलकुलेट टोटल सेल्स ऑफ नॉर्थ रीजन एंड फ्रॉम लोएस्ट एंगल। ये लोएस्ट एंगल कोई है शायद, ये क्या है मैं देख लूं एक मिनट। ये लोएस्ट एंगल इस तरह से CT है, ये देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है CT, लोएस्ट एंगल। तो लोएस्ट एंगल CT, और उसके बाद दूसरा जो हमारा है नॉर्थ रीजन, जो लोएस्ट एंगल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CT, देखिए CRTY CT। उसके बाद ये नॉर्थ रीजन, तो यहाँ से जो भी डेटा सेल्स हुआ है वही चीज को केवल हमें यहाँ पे ऐड करना है। देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन है, सबसे पहले हमें तो CT देखना पड़ेगा, फिर लोएस्ट एंगल, उसके अकॉर्डिंग नॉर्थ वाला ही लेना है। तो एक से ज्यादा कंडीशन हो जाए तो उस केस में हम यूज करते हैं सम इफ्स फंक्शन। सम इफ्स फंक्शन, टैब बटन प्रेस करिए, इसमें सम रेंज हमें पहले ही देना बताना पड़ता है इस फंक्शन को। तो सम रेंज देने के लिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर रहा हूँ, और यहाँ से ये अमाउंट सेल्स वाला जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, पूरा सिलेक्ट कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ से सिलेक्ट हो गया। अब कॉमा लगाइए, कह रहा है क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया 1 जो हमारा है CT हमें सबसे पहले ढूंढना है, तो यहाँ पे ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं हम, पूरा सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे हमें क्या काम करना है, कॉमा लगा देना है। फिर यहाँ पे कहता है कि उसके बाद क्राइटेरिया रेंज जो दे दिया है इसमें से क्राइटेरिया हमारा क्या है, तो क्राइटेरिया हमारा है, आप देख सकते हैं क्राइटेरिया 1 में क्या है, LOS लॉस, ANGELES एंग्लेस। फिर उसके बाद कॉमा लगाइए, क्राइटेरिया रेंज 2 क्या हमें नॉर्थ रीजन को देखना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे रीजन वाले कॉलम में आते हैं, ये पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ रीजन बता रहा है, कॉमा लगाइए, और इसमें से जो हमें डेटा लेना है NORTH, नॉर्थ वाला ही डेटा लेना है। अब हमारा कोई कंडीशन नहीं, ब्रैकेट क्लोज करिए और उसके बाद इंटर बटन प्रेस करिए। इसमें कहीं मिस्टेक हुआ क्या, आई इतना है, ठीक है, हाँ, यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे 2 से, यहाँ 2 से ये कंडीशन 100 तक जाए, ये जो है ना हम लोग मिस्टेक लिखे। अब इंटर प्रेस करिए, अब कह रहे हैं लोएस्ट एंगल ये 0 है, LOS, आप देख सकते हैं LOS ANGELES, ठीक है, इंटर बटन प्रेस करिए। अब इस सीट में आते हैं, अब देख लेते हैं इसको हम क्या करेंगे, 0 आया, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो चीज 0 है या नहीं है, इसमें फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर लगाने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट L, नहीं तो यहाँ पे
होम टैब में जाएंगे, यहाँ पे फिल्टर है, आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे जो फिल्टर अप्लाई करते हैं, देखिए इस डेटा में हम फिल्टर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से रीजन में जाते हैं, रीजन में सारे रीजन को हटा देते हैं, ओनली हम नॉर्थ रखते हैं और ओके करते हैं। और नॉर्थ में उसके बाद यहाँ पे आते हैं सिटी वाले में, सिटी अगर हम यहाँ पे ले रहे तो लोएस्ट एंगल है ही नहीं, देखिए नॉर्थ में वो है ही नहीं, तो इसीलिए हमारे पास जीरो आया। वो क्या आया, जीरो आया क्वेश्चन। अब इसमें से हम क्या करते हैं, फिल्टर हटाते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, नॉर्थ जो मैंने यहाँ पे लिखा था उसमें हमने चेंज करता हूँ, नॉर्थ के बाद यहाँ पे कर देता हूँ साउथ। साउथ में है क्या, साउथ में भी नहीं है, ये साउथ में भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको साउथ कर देता हूँ। देखिए अब साउथ कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, देखिए यहाँ पे हो गया ना। तो ये लोएस्ट एंगल सिटी जो है साउथ में इतने का सेल किया। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे देख सकते हैं, ये कुछ आईडी दिया गया है और यहाँ पे इस तरह से कुछ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ के अनुसार आपको सॉल्व करना है कि डेटा हमें किस तरह से नॉर्थ में ये जो कस्टमर आईडी को यहाँ पे सी कर दीजिए, ये मिस्टेक से लिखा हुआ, कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेल्स अमाउंट डिफाइन करना है कि ये कैसे सेल्स किया है, किस तरह से। तो हम आते हैं यहाँ पे, स्क्रीन में थोड़ा छोटा करता हूं। अब सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू SUMIFS लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन है। सबसे पहले हमें कस्टमर आईडी, फिर उसके बाद नॉर्थ, तो ये दो हमारे कंडीशन है, इसीलिए मैंने सम इफ यूज किया। उसके बाद इस फंक्शन में कहता है कि यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, यू नीड टू कैलकुलेट टोटल सेल्स अमाउंट अकॉर्डिंग टू रीजन वाइज, कंप्लीट स्टोर नेम यहाँ लिखा है, कंप्लीट डिटेल्स गिवन इन द सीट, प्लीज चेक द सॉल्व एंड क्वेश्चन अकॉर्डिंगली, डाउनफिल राइट। अब देखिए यहाँ पे हमने अभी सम रेंज, तो सम हमें करना है अमाउंट वाला, तो यहाँ पे अमाउंट का मैं पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये सम रेंज दे दिया। अब सम रेंज देने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक बार F4 बटन प्रेस करता हूँ, ये लॉक रखता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने F4 बटन प्रेस किया तो डॉलर साइन यूज हो गया। ये कुछ नंबर के आगे भी और अल्फाबेट के आगे भी ये डॉलर साइन आपको भी यूज करना है। अभी ये एक रेंज को फिक्स रखता है, नहीं तो रेंज अगर हम कंट्रोल R कंट्रोल D करेंगे ना, राइट की ओर फिल करेंगे और नीचे डाउन की ओर, तो ये रेंज चेंज हो जाता है उससे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, डॉलर साइन यूज करना है, रेंज को फिक्स रखना है। अगर ये बिट आप नहीं समझ पा रहे डॉलर साइन यूज करना, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं इस पे भी एक वीडियो लेके आऊंगा और उसमें मैं डिटेल से इसका समझाऊंगा, ठीक है। अब कह रहे क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 जो हमारा होगा, सबसे पहले हमें एक कस्टमर आईडी, तो कस्टमर आईडी के लिए हमने रेंज यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। कस्टमर आईडी के लिए रेंज दे दिया और ये भी कॉमन वैल्यू है, तो कॉमन वैल्यू को डायरेक्ट F4 एक बार प्रेस कर दीजिए। उसके बाद कहता है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारे पास यहाँ पे ही ऑलरेडी है, क्राइटेरिया हमारा इसी सेल में जो भी चीज लिखा गया ऑलरेडी है, आप देख सकते हो सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें जो भी चीज चेंज करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक डॉलर साइन यहाँ से रिमूव कर दिया। अब हमें क्यों यहाँ से डॉलर साइन रिमूव किया, F4 ही प्रेस करना होगा, F4 बटन। यहाँ पे देखिए क्यों हम मैंने रिसीव यहाँ से रिमूव कर दिया, क्योंकि हमें जब कंट्रोल D नीचे की ओर आएंगे ना, तो यहाँ पे रो चेंज होगा, ये 17 के बाद 18 19 20 इस तरह से। तो जब तक ये डॉलर साइन रहेगा तो फिर ये चेंज नहीं होने देगा, अगर मैं डॉलर हटा देंगे तो फिर वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम वो डॉलर साइन रिमूव कर। अब दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया है, सेकेंड क्राइटेरिया है कि हम जो फिल करेंगे यहाँ पे ये रीजन, मैं यहाँ पे आता हूँ, रीजन सेलेक्ट किया और ये भी सबके लिए कॉमन वैल्यू, तो कॉमन वैल्यू के हमें एक बार F4 प्रेस कर देना है और उसके बाद हमें कोई भी काम नहीं करना। अब आते हैं यहाँ पे इस फंक्शन के ऊपर और इस पे कॉमा लगा, जैसे कॉमा लगाए तो क्राइटेरिया रेंज जो ये है मैंने दे दिया। उसके बाद क्राइटेरिया 2 हमारा क्या है, नॉर्थ मैच करा, ठीक है। अब इसको हम फ्रीज जो करेंगे, देख सकते हैं ये फ्रीज हमें चेंज करना है। ये जो भी M कॉलम है, M के बाद NOP इस तरह से कॉलम चेंज होगा, तो इसीलिए मैं यहाँ से डॉलर साइन हटा दिया। जो भी चीज हमें चेंज करना है वहां से डॉलर साइन रिमूव करना है।
उसके बाद देखिए अब हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है, मैं इसको क्लोज करता हूँ ब्रैकेट, इंटर बटन प्रेस करते हैं। नॉर्थ ने ये वाला जो है आईडी वो कुछ भी सेल नहीं किया, ये किसी और रेंज में सेल किया होगा। देख लेते हैं इस चार जो भी हमारे पास रीजन है उस कौन सा रीजन में ये सेल किया है। तो केवल ये जो सेल किया है साउथ रीजन, ये आईडी साउथ रीजन में सेल किया और वो भी इतना का। अब इसी तरह से हम सबका चेक कर लेते हैं जो भी हमारे पास डेटा है, हमारे पास इतना डेटा है, इसमें से कंट्रोल डी प्रेस करिए। अब देखिए कौन नॉर्थ में और कौन साउथ में, ईस्ट में कोई नहीं सेल, ईस्ट में कोई नहीं सेल किया। क्या ईस्ट नहीं है इसमें? ईस्ट तो है, ईस्ट है बट ऊपर में ईस्ट नहीं है। अगर मैं इसमें कुछ ऊपर में भी ईस्ट बना दूं, जैसे ये साउथ है, मैं इसको यहाँ पे ईस्ट बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए ईस्ट बना दिया, जैसे मैंने इंटर करता हूँ देखता हूँ यहाँ पे चेंज हुआ क्या, ईस्ट में कोई आया? यस, ईस्ट में ये आईडी आ गया। आप देख सकते हैं ये आईडी ईस्ट में सेल किया है, वो भी इतना अमाउंट। तो इस तरह से हम सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं, सम इफ फंक्शन का, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लीजिए, मात्र उसके बाद दो क्वेश्चन है। कहते हैं कैलकुलेट टोटल सेल ऑफ साउथ रीजन हु सेल्स ग्रेटर देन 15,000। मतलब हमें वही सेल को कैलकुलेट करना है जो सेल 15,000 से ऊपर है, वो भी साउथ रीजन। तो यहाँ पे भी टू कंडीशन है, तो हम लगाएंगे सम IFS, ठीक है। यहाँ पे सम इफ लगाएंगे, फिर उसके बाद सम रेंज कह रहा है, तो सम रेंज जो है हम थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करता हूँ और यहाँ पे हमें सेल्स अमाउंट लेना है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और कुछ नहीं करेंगे, कॉमा लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद हमें कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो हमें साउथ रीजन, तो साउथ वाला है, तो मैं रीजन वाला में जाता हूँ और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर कॉमा लगा देते हैं। आप यहाँ ऊपर में फंक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको नहीं विजिबल है तो यहाँ ऊपर में। अब यहाँ पे हम क्या लिखना है, इस रेंज से हमें क्या चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए SOUTH साउथ, ठीक है। फिर से कॉमा लगाइए। दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया रेंज होगा वो होगा क्या, सेल्स का जो अमाउंट है ना, वो सेल्स का अमाउंट वो होगा ग्रेटर, वो क्या होगा, ये जो अमाउंट होगा ये रेंज में दे रहा हूँ और इसमें से वही चीज हमें लेना है जो ग्रेटर होगा किसके, 15,000 के, ठीक है। अब हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कैसे लिखा और इस तरह से ब्रैकेट क्लोज किया। अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ और देखता हूँ से साउथ में कोई 15,000 से ऊपर, यस इतना का सेल्स हो गया साउथ रीजन में, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे कहता है कैलकुलेट टोटल सेल्स ग्रेटर देन 1 लाख। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है ना 1 लाख, इस तरह से 1 लाख से जो भी एक्स्ट्रा है ग्रेटर है उसको ही हमें टोटल करना है, तो ठीक है हम उसका भी टोटल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कैसा, एक ही कंडीशन है, तो यहाँ पे लगाएंगे कौन सा फंक्शन, सम इफ, ठीक है। सम इफ लगाएं और इसमें कह रहा है सम रेंज क्राइटेरिया और सॉरी रेंज क्राइटेरिया सम रेंज, तो रेंज हम दे देते हैं। रेंज जो हम देंगे यहाँ पे सबसे पहले रेंज जो हम देंगे यहाँ पे ये वाला पूरा, मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करता हूँ, ये पूरा सिलेक्ट करिए। पूरा सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन यूज करिए, डाउन एरो, और यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा सिलेक्ट हो गया, कॉमा लगाइए। अब क्राइटेरिया क्या है हमारा, इसमें से ग्रेटर सॉरी इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए ग्रेटर देन 1 लाख, 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से कॉमा लगाइए। अब सम रेंज, तो सम रेंज भी हमारा सेम ही रहेगा, यही चीज हमें सम करना है। ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं यहाँ पे और फंक्शन आप ऊपर विजिबल हो रहा होगा, यहाँ पे पूरा हो गया फंक्शन और बस इंटर बटन प्रेस करिए। आप देख सकते हैं 1 लाख से कोई ऊपर का सेल है ही नहीं। अब नहीं है क्या, देख लेते हैं, कोई नहीं 1 लाख से ऊपर सेल किया है, तो 1 लाख से ऊपर अब यहाँ पे क्या करेंगे देख लेते हैं, यहाँ पे हम 1,50,000 कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इधर आ रहा है, यस देखिए एक ही चीज सेल हुआ। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 2 3 4 5, देखिए हो गया ना 3,50,000।
अभी देख सकते हैं यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ 1,30,000, देख सकते हैं 4,80,000, है ना। तो इस तरह से हम सम और सम इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सीट चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और इस तरह का वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से मैं आपके लिए बेसिक टू एडवांस फंक्शन में पर डे में कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड आपके लिए करते रहेंगे। अगर ये भी चीज आपको चाहिए, ये सीट, तो प्लीज आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम आपको ये सीट शेयर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर विजिट माय यूट्यूब चैनल।